This is exercise 2.4 of class 9th. So question number first is, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ. हर मंथ 0.5 फीट वो ग्रो करता है. तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू 1.75 फीट उसकी हाइट है प्लस 0.5 feet grows each month and after 7 months multiply by 7 is equal to 1.75 plus 3.5 and 5. अब इन दोनों को ऐड करने से पहले यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, लास्ट में 0 लगा के इसको भी 2 डिजिट्स बना लेंगे. अब 5 + 0 0, 7 + 5 12, 1 कैरी and 1 + 3 4 4 1 5. 5.20 feet is height of the plant after 7 months. देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. तो जैसा कि क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि जो प्लांट की हाइट थी वो थी 1.75 फीट 0 मंथ पर. हमें 0 से 10 मंथ तक इस प्लांट की ग्रोथ को दिखाना है कि कैसे इंक्रीज हो रही है. तो 0 मंथ में 1.75 फीट और हर मंथ कितना ग्रो हो रहा है 0.5 फीट. तो जब आफ्टर 1 मंथ, जैसे ही हम फर्स्ट मंथ हमारा कंप्लीट होगा तो 1.75 फीट में 0.5 फीट और ग्रोथ बढ़ जाएगी. तो इसमें 0.5 प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2.25. इस महीने के बाद जैसे ही हमारा सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा फिर से 0.5 फीट ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2.75. सिमिलरली हमारा हर मंथ क्या है 0.5 फीट ग्रो होता जाता है तो 2.75 फीट. तो ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से लेके 10 मंथ तक पूरे प्लांट की ग्रोथ को मंथली दिखाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सब में 0.5 प्लस करते जाएंगे और हमें उस प्लांट की पूरी ग्रोथ 10th मंथ तक यहाँ पर निकल के आ जाएगी. इसका थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. हमको h और t के बीच में क्या रिलेशन है वो एक एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाना है और एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो चलिए देखते हैं. हाइट ऑफ द ट्री, हाइट पहले थी 1.75 फीट प्लस मंथली ग्रोथ कितनी हो रही है 0.5 और मंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, टाइम, तो 0.5 इंटू टी. तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया. हाइट ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी फीट. इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. सो वी कैन से दैट कि इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द height of the plant increase a constant value in every month. तो उसको भी लिख देते हैं कि it shows a linear growth because height of plant increases a constant amount, that is 0.5 feet each month. So this is question number 2. A mobile phone is bought for rupees 10,000. एक मोबाइल फोन को खरीदा गया 10,000 रुपीज में. Its value decreases by rupees 800 every year. हर साल 800 रुपए उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years. तो चलिए, वैल्यू ऑफ द फोन जो होगी 10,000 रुपीज उसका प्राइस था और
एक साल में 800 रुपीज डिक्रीज होती है, हमको कितने साल बाद निकालना है, 3 years लेटर। सो 800 इंटू 3, इतने रुपए इसकी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 3 years। तो 10,000 माइनस 8 3 24, 2,400 माइनस करने के बाद हमको 0 0 0 0 0 10 माइनस 4 6 एंड 9 माइनस 2 7, जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 7,600 रुपीज। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं, जो कि है make a table of values for t varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciates with टाइम। हमको एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है कि जो 0 से लेकर 8 मंथ तक है तो मोबाइल में मंथली कैसे डिक्रीजमेंट होगी, कैसे वैल्यू कम होती जाएगी, उसको एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपके सामने है। ये ईयर्स है, वैल्यू ऑफ टी एंड वैल्यू ऑफ फोन विच इज वी। तो अगर हम 0 मंथ की बात करें, मतलब अभी जब नया फोन लेके आएंगे तो हमको मिलेगा 10,000 रुपीज में। आफ्टर 1 मंथ वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाएगी, तो 10,000 माइनस 800 आपकी हो जाएगी 9,200। फिर आफ्टर 2 मंथ 9,200 में फिर 800 कम हो जाएगा, 8,400। थर्ड मंथ में फिर 800 कम हो जाएगा, फोर्थ में फिर 800। ऐसे ही हमने 5 6 7 8 मंथ तक हर मंथ 800 800 800 800 कम करते करते आफ्टर सॉरी मंथ नहीं, ईयर्स, 8 years द वैल्यू ऑफ फोन इज 3,600। इतने रुपए उस फोन की वैल्यू रह जाएगी। फिर इसी का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। मतलब कि ये कैसे लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करता है और इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक एक्सप्रेशन के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करना है। सो v मीन्स वैल्यू ऑफ फोन इज इक्वल टू, जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो थी 10,000 रुपीज और हर मंथ डिक्रीज होती है 800 रुपीज। और अगर हम टाइम जितने भी साल लेते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू 800 800 800 कम होती जाएगी। तो यहाँ पे टाइम हमको लेना है t। तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अब ये बताना है कि कैसे ये लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेस a constant amount in each month। ये इसका रीजन हो गया। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो एक कांस्टेंट अमाउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको हम लीनियर रिप्रेजेंटेशन ही बोल सकते हैं कि एक समान उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रही है जो वैल्यू, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि उसमें कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, सेम मैनर में वो कम होती चली जाती है या ज़्यादा होती चली जाती है। तो इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन मिलेगा और इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। एक गांव की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 750 और हर साल क्या होता है कि पास के शहर से 50 लोग 50 पीपल उस गांव में आ जाते हैं। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years। तो अगर एक साल में 50 आ रहे हैं तो 6 years में आएंगे 6 into 50 और पहले से कितने थे 750। तो जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 years p यानी पॉपुलेशन, तो पहले से थी कितनी 750 और हमको बताना है कि 6 साल के बाद वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी। तो हम प्लस कर देंगे 50 इंटू 6। अगर एक साल में 50 तो 6 साल में 50 इंटू 6, जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगी 750 प्लस 6 5 30 300 7 3
10 यानी कि 1050। 6 साल के बाद जो उस विलेज की पॉपुलेशन होगी वो होगी 1050। सेकेंड क्वेश्चन जैसे फर्स्ट और सेकेंड में था सेम वैसा ही है कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको पी एंड टी के बीच में रिलेशन दिखाना है, कहाँ से, 0 से लेके 10 ईयर तक। तो मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। तो अगर हम 0 ईयर की बात करें, सबसे स्टार्टिंग में जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 750। हर साल 50 लोग आते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर अगर हम देखें तो 750 में 50 और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, हो जाएंगे 800। फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 850, उसके नेक्स्ट ईयर 50 और आ जाएंगे 900। फिर फोर्थ ईयर के बाद हो जाएंगे 950। फिफ्थ ईयर के बाद हो जाएंगे 50 और ज़्यादा 1000। मतलब सब में 50-50 हर साल बढ़ते जा रहे हैं, यानी 50 हम प्लस करते जाएंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी सेम ऐसे ही टेबल बनाई थी। और ये 10 साल के बाद उस गांव की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1250। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, जैसा हमने फर्स्ट सेकंड में कर चुके हैं। तो अब ये सेम क्वेश्चन है, आपको इजी भी लगने लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। पी और टी के बीच में रिलेशन बताने वाला एक एक्सप्रेशन बताना है। उसके साथ ही हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, जैसा हम अभी कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि पॉपुलेशन थी, सबसे इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो थी 750 प्लस जो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल वो हो रही है 50। और टाइम रख लेंगे कितने साल का निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टाइम हमारे पास यहाँ पे है टी। तो ये पी और टी के बीच में रिलेशन बताने वाला एक एक्सप्रेशन हो गया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, क्योंकि जो ग्रोथ है हमारी हर साल कितनी हो रही है 50, जो कि एक कांस्टेंट अमाउंट है। तो इसका रीजन भी यही हो जाएगा कि इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, जो कि कितनी है 50। ये होगी नंबर 4। जैसे टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि 600 रुपीज चार्ज करती है एक रिचार्ज के लिए, और ये जो प्रीपेड बैलेंस हमको 600 रुपीज का मिलता है रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। जैसे ही हम रिचार्ज करते हैं उसके बाद से 15 रुपए पर डे के हिसाब से वो बैलेंस कम होने लगता है। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस px आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x days, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। चलिए, तो पर डे रिड्यूस्ड बैलेंस कितना पर डे रिड्यूस होता है 15 रुपीज। अगर एक दिन में 15 रुपीज होता है तो एक्स डेज में इन एक्स डेज कितना रिड्यूस होगा 15 इंटू एक्स, मतलब कि 15 एक्स रुपीज। चलिए, तो ये जो बैलेंस बचा हुआ हमारा कितना है, हमने रिचार्ज किया तो हमको मिला था 600। अब ये जो 600 हमको मिला इसमें से माइनस कितना हो जाएगा 15 एक्स। आफ्टर एक्स डेज द बैलेंस इज 600 माइनस 15 एक्स। यही आपका क्या है इक्वेशन, कि बैलेंस आपका कितना बचेगा। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों में बैलेंस हमारा 0 हो जाएगा। तो दिन यहाँ पे x है और bx क्या है, बैलेंस है। तो जब बैलेंस हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि bx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बैलेंस हमारा पूरा 0 बचेगा। एंड bx की जगह हम क्या रख सकते हैं 600 माइनस 15x। अभी अभी हमने इक्वेशन बनाया था कि bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। bx की जगह वैल्यू रख दी है 0।
अब ये -15x है, ये 600 है। -15x को लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके माइनस से बन जाएगा प्लस। तो 600 इज इक्वल टू 15x। अब एक काम करते हैं, वैल्यू तो x की निकालनी है कि कितने दिन में डेज पूछा है, बैलेंस खत्म हो जाएगा। 15 को यहाँ लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 600, 15 इस साइड आएगा, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो आके हो जाएगा डिवाइड में। 15 4 जा 16 एंड 0, तो x इज इक्वल टू 40। मतलब कि आफ्टर 40 days बैलेंस विल रन आउट। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड में सेम आपसे टेबल बनाने के लिए बोल दिया, जैसे अपन ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में टेबल बनाई है वैसे फोर्थ भी बना देंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x varying from 1 to 10 and show how the balance bx reduced with time। हमको 1 से लेके 10 तक का x की वैल्यू लेना है और जो बैलेंस है bx वो हमको दिखाना है कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए फटाफट टेबल बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 हमारी टेबल। रिचार्ज हमको मिला था 600 रुपीज़ का। अब आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद हो जाएगा 585, मतलब कि 15 रुपीज़ कम हो जाएगा, क्योंकि हर दिन 15 रुपये कम हो रहा है। 2 दिन के बाद 15 रुपये और कम होगा 570, 3 दिन के बाद और कम हो जाएगा 555, मतलब हर दिन 15-15 रुपये हमको माइनस करते जाना है। तो आफ्टर 10 डेज जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो रहेगा 450 रुपीज़। थैंक यू।